देखिए, दोनों सीट हम जीत रहे हैं, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये मोकामा और गोपालगंज की जनता कह रही है कि इस बार कमल खिलेगा दोनों जगह पर। और आपने कहा महागठबंधन जीत का दावा कर रही है, यहाँ तो जनता जीत का दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट से विजयी होने जा रही है। वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी के प्रत्याशियों में काफ़ी नोकझोंक देखी जा रही है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दोनों सीट आरजेडी के खाते में आएगी, तो बीजेपी का कहना है कि जो दोनों सीट हम जीत रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सही है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। देखिए, दोनों सीट हम जीत रहे हैं, ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये मोकामा और गोपालगंज की जनता कह रही है कि इस बार कमल खिलेगा दोनों जगह पर। और आपने कहा महागठबंधन जीत का दावा कर रही है, यहाँ तो जनता जीत का दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट से विजयी होने जा रही है। वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है, लोग प्रसन्न है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह भगवा लहराएगा, कमल खिलेगा। ये तो कह ही दिया, कल ही बिहार की जनता ने कह दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि दोनों सीट पर बीजेपी को सुपड़ा साफ हो गया। गए माघ 29 दिन बाकी, अब तो आज 4 तारीख हो गया है, 6 को रिजल्ट आने वाला है। किसका सुपड़ा बचा, किसका सुपड़ा साफ हो गया, ये तो 6 तारीख को 12 बजते बजते साफ हो जाएगा। चिराग पासवान की भी एंट्री बहुत जल्द एनडीए में होने जा रही है। चिराग पासवान तो एनडीए में थे ही, एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। चिराग पासवान एनडीए के नेता हैं, इसमें कहीं कोई दूर आए नहीं है। ठीक है, थोड़ा परिवार में जब एक जगह कोई बात होती है तो वो अपने हिसाब से सब लोग चलते हैं, उस पर किसी दूसरे लोगों को क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। दिल में थे, जुबान पर नहीं। लेकिन चिराग पासवान अनडाउटली बिहार के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान के पास लोग हैं और चिराग पासवान निश्चित रूप से एनडीए की मदद भी किए हैं और एनडीए के साथ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। दोनों परिवार आज न कल एक ही होना है और एक जगह रह कर के ही बिहार में बड़ा नाम करेंगे। एक तरफ प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, जो चाहे वो कोई भी हो, नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल। देखिए, राजद में एक ही नेता है। राजद एक परिवार की पार्टी है, राजद परिवारवादी पार्टी है। हमको तो कभी कभी बड़ा हंसी आती है कि परिवारवादी लोग जब अपने को समाजवादी कहने लगते हैं तो समाजवाद को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। और राजद तो परिवारवादी पार्टी है और एक ही नेता है, उसी के आगे पीछे डफली बजा कर जीना है। अब उसको आप प्रशांत किशोर जी तो अच्छे लोग हैं, अच्छी भाषण करते हैं, अच्छे आयोजकों में से जाने जाते हैं, लेकिन जो शब्द का चयन उन्होंने किया वो सोच समझ कर किए होंगे, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन इतना तो तय है, चाहे राजद हो चाहे वो जदयू हो, साफ साफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम स्टाफ हैं, मालिक एक ही है, वह है नीतीश कुमार। तो ये तो पहले बता दिया उन्होंने। और कमोबेश यही हालत जो है वो राजद का है, एक ही नेता है, एक ही लीडर है वहाँ। बाकी लोग तो बीन बजाने वाले, डफली बजाने वाले हैं, जब जैसा तब तैसा। मालिक को जो अच्छा लगेगा वही बात उनको बोलना है। किसी में है हिम्मत कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, वह लोकतांत्रिक भाषा में जदयू में चाहे राष्ट्रीय जनता दल में बोल दे कोई? किसी में है हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है। हम लोगों ने देखा है विधानमंडल की बैठक में भी साथ बैठ कर के एक नेता उठकर कभी भी सही गलत की बात भी पार्टी फोरम पर नहीं रख पाते थे। तो ये पार्टी है, ये पार्टी का अपने आप में आप समझ सकती हैं कि वन मैन शो पार्टी है। तो प्रशांत किशोर जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है। इस प्रशांत किशोर जी के इस स्टेटमेंट से हम सहमत हैं, लेकिन शब्दों का चयन उन्होंने एक लीडर के लिए किया वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि उनके लीडरशिप में मातहत हैं, तो वो तो हैं ही। ये तो नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में साफ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आपने सुना होगा, ये सारे मीडिया चैनल में सीना ठोक कर उन्होंने कहा कि वो मालिक है और हम लोग उनके स्टाफ है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो उससे पता चलता है कि लोकतंत्र कहाँ है और लोकतांत्रिक मर्यादा में कौन सी पार्टी बिलीव करती है और कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश के अंदर राजनीति करती है। ये अब जनता भी समझने लगी है। इसीलिए मैंने एक दिन कहा कि हम अपनी बात तो करेंगे ही, लेकिन बिहार की जो जनता है
इस प्रकार का जो दल बदल अभी हुआ है, जिस प्रकार से सरकार को तोड़ करके नई सरकार मैंडेट के खिलाफ बनाई गई है, उसको भी बिहार की जनता अपने आँखों में बिठाकर बैठी हुई है और उसका परिणाम मोकामा से और गोपालगंज से 6 तारीख को मिलने वाला है। लिख कर रख लीजिए। जीत पक्की है? पक्की जीत है, 100% जीत पक्की। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक जीवेश कुमार का। साफ तौर से इन्होंने दावा किया है कि 100% जीत पक्की है। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीट जीते जा रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ चिराग पासवान को भी लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि वो पहले भी बीजेपी का हिस्सा थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, उस दौरान चिराग पासवान को नेता मानने से बीजेपी के लोग जो हैं इनकार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिल में कुछ और था, जुबान पर कुछ और था। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।